एक शाम को बालवीर अपने घर में सो रहा था। तभी वहां पर एक चोर आता है और वह चोर बालवीर की जादुई छड़ी चुराकर वहां से लेकर भाग जाता है। अगली सुबह जब बालवीर सोकर उठा तो देखता है कि उसकी जादुई छड़ी वहां पर नहीं है। तो वह समझ जाता है कि किसी चोर ने उसे चुरा लिया है। बालवीर के घर में कैमरा भी लगा हुआ है। बालवीर जाकर कैमरे में चेक करता है तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में दिखाई देता है कि एक चोर है जो कि चुरा कर ले गया, लेकिन अंधेरा होने के कारण उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। यह देखने के बाद बालवीर को अपने 4 पड़ोसियों पर शक हुआ। उसने उन चारों पड़ोसियों को बुला लिया। बुलाने के बाद उनसे पूछताछ की और उन्हें देखते ही पहचान जाता है कि इनमें से चोरी किसने किया है। तो दोस्तों, क्या आप लोग पहचान पाए हैं कि इनमें से चोरी किसने किया है? अच्छे से देखिए, सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। इसका जवाब देने के लिए आप फुटेज वाली तस्वीर को भी देख सकते हैं। तो बालवीर देखकर ही पहचान गया था कि यह पहला आदमी है जिसने चोरी किया था, क्योंकि फुटेज वाली तस्वीर में जो आदमी चोरी करने आया था उसने टोपी पहन रखा था और उसकी मूंछ भी थी। तो इन चारों में से उसका हुलिया इसी आदमी से मिलता है। तो बालवीर तुरंत समझ गया कि इसी आदमी ने चोरी किया है। बालवीर इस आदमी से पूछताछ करता है कि तुमने चोरी क्यों किया। तो इस आदमी ने बताया कि मैं चोरी करके जादुई छड़ी लेकर जा रहा था, तभी एक परी आ जाती है और उस परी ने जादुई छड़ी मुझसे छीन लिया और वहां से चली गई। बालवीर तुरंत समझ जाता है कि यह काम भयंकर परी का है और अपनी जादुई छड़ी लेने के लिए बालवीर वहां से तुरंत भयंकर लोक की ओर चल देता है। बालवीर वहां से तुरंत भयंकर लोक पहुंच जाता है। भयंकर लोक में उसकी मुलाकात तौबा तौबा से होती है। तौबा तौबा ने कहा, क्यों बालवीर, यहाँ पर क्यों आए हो? तो बालवीर ने कहा, भयंकर परी मेरा जादुई छड़ी चुरा कर ले आई है, मैं उसे लेने के लिए आया हूँ, मुझे जाने दो। तो तौबा तौबा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी पहेली का जवाब दोगे तभी मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। तो बालवीर ने कहा, ठीक है, तुम अपनी पहेली पूछ लो। तो तौबा तौबा ने पहेली पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पास जितना अधिक होती है उतना ही आपको कम दिखाई देता है? यह सुनकर बालवीर सोचने लगता है। तो दोस्तों, आप लोग भी सोचिए, बालवीर की मदद कीजिए और बताइए। इसका जवाब कमेंट में दीजिए। तो दोस्तों, बालवीर ने इसका जवाब दिया कि वह चीज है अंधेरा, क्योंकि अंधेरा होने पर जितना अधिक अंधेरा होता है उतना ही कम दिखाई देता है। तो यह जवाब सही था। फिर तौबा तौबा ने बालवीर को वहां से अंदर जाने दिया। अंदर पहुंचने पर बालवीर को भयंकर परी मिल जाती है। उसने भयंकर परी से पूछा कि तुम मेरा जादुई दंड कहाँ रखी हो? तो भयंकर परी ने कहा, बालवीर, मुझे पता था कि तुम अपना जादुई दंड खोजते हुए यहाँ तक जरूर आओगे। मैंने तुम्हारा जादुई दंड एक कमरे में छिपा दिया है और उस कमरे में जाने का रास्ता पीछे से है, तुम जा सकते हो। बालवीर उस कमरे में पहुंच जाता है। जैसे ही बालवीर उस कमरे में पहुंचता है, उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद हो गया। बालवीर ने देखा कि उसका जादुई दंड वहीं पड़ा है। उसने अपना जादुई दंड उठा लिया। जादुई दंड उठाने के बाद बालवीर कमरे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कमरा नहीं खुलता है। कमरे में 4 बटन लगे हुए हैं दरवाजे के पास। बालवीर समझ जाता है कि इन चारों बटनों में से एक बटन पर क्लिक करने से ही दरवाजा खुलेगा। तो दोस्तों, आप लोग भी सोचिए और बताइए कि इनमें से ऑड एंड आउट बटन कौन सा है। जो बटन इनमें सबसे अलग है उसी पर क्लिक करने से दरवाजा खुलेगा। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि हेलीकॉप्टर वाला बटन सबसे अलग है। बालवीर उस हेलीकॉप्टर वाले बटन पर ही क्लिक करेगा, क्योंकि बाकी जो 3 बने हैं उनमें पहिए होते हैं, वे पहिए पर दौड़ सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर में पहिए नहीं होते हैं।
इसलिए बालवीर हेलीकॉप्टर वाले बटन पर क्लिक करेगा। जैसे ही बालवीर ने हेलीकॉप्टर बटन पर क्लिक किया, दरवाजा खुल गया और बालवीर वहां से बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद अपने घर की ओर चला जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।